हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों को मैं साइंस का क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि अभी वायरल चल रहा है। तो आप लोग अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ करके जाएं ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पहला नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। वो है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्न में से क्या कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। से क्या कहता है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो अम्ल का पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। आगे बढ़े तो धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है। तो धोने के सोडा का आणविक सूत्र जो होता है वो होता है आपका Na2CO3 इंटू 10H2O। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो इसका जो है आपका 4 ऑप्शन दिया गया, स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपाद द्वारा या मुंह द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूटपाद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखा जाए तो क्या कहता है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो इसका आपका जो 4 ऑप्शन दिया गया है वो है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। आगे की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। तो हम लोग के पास क्वेश्चन अगला कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय, अवायवीय या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायवीय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो मछली का श्वसनांग क्या कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गिल्स। आगे क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखा जाए तो क्या कहता है कि निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, Al, Zn, Mg और Fe। तो इसमें से क्या पूछा जा रहा है कि इसमें से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है। तो इसका अगर देखा जाए तो अल्युमिनियम के बाहरी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फेरस के भी 3 होते हैं, जिंक के 2 और मैग्नीशियम के 2। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फेरस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध रहता है वो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है, त्रिआबंध वाले को एल्काइन बोलते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग अगर बढ़े तो यहाँ पे क्या है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है। तो इसका आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट, यानी कि -OH या सिंगल बॉन्ड OH। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लेंस के आवर्धन का सूत्र m होता है। तो लेंस का जो आवर्धन का सूत्र होता है वो होता है V/U। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका आइरिस। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15वां नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरण सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो 4 ऑप्शन दिया गया, लाल, पीला, नीला और नारंगी। तो इसमें नीला जो है आपका वो सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि नीला रंग का सबसे अधिक परिकिरण होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है। तो इसका हो जाएगा आपका सही ऑप्शन वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकाश के परिकिरण के कारण। आगे बढ़ते हैं। तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो इसके 4 ऑप्शन जो दिया गया है वो है द्वार कोशिका, सहचर कोशिका, मूलरोम या छलनी कोशिका। तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिका नियंत्रित करती है। आगे बढ़े तो इनमें से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्या है आपके पास कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में से कौन सा है। तो इसके लिए आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड्रोजन क्या है। तो ये जो होता है यह एक मादा लिंग हार्मोन होता है यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए तो क्या कहता है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी
किसके आवर्त फलन होती है? तो इसका हो जाएगा आधुनिक गुणधर्म जो होता है वो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। क्वेश्चन अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो क्षैतिज कतारें जो होती हैं उसको जो है हम लोग क्षैतिज कतारों को हम लोग बोलते हैं तो आवर्त। आगे बढ़ते हैं तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन ए है इसका ग्रीज, बी है पेंट, सी है जिंक की परत और डी है इनमें से सभी। अगर सिर्फ और सिर्फ जंग से बचाना हो तो इनका सभी आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ फ्राइंग पैन की बात की जाए तो उसके लिए क्या किया जाता है? तो जिंक की परत चढ़ा करके उसको जो है सो सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि जिंक की परत जब चढ़ेगी तभी उस पर खाना बन सकता है। बाकी ग्रीज लगाइएगा या पेंट लगाइएगा तो दोनों में खाना बनने की संभावना घट जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या कहलाएगा? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा, दोनों ही में जो है आपका प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है। अगला देखें तो किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं हम लोग निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है आपका वायु, बी है बर्फ, सी है कांच और डी है हीरा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हीरा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन अगर अगला देखा जाए तो क्या कहता है कि निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस को। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी ओम मीटर। आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 30 का वो होगा आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो होता है चांदी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का यहाँ पे देखेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑस्टेड ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो होगा इमली में। आगे बढ़ते हैं हम लोग जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की जब अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस उससे बाहर निकलती है। क्वेश्चन अगला है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका घेंगा रोग। हमारे पास अभी इतना ही प्रश्न उपलब्ध हो पाया है, आगे जैसे ही आगे प्रश्न आता है तो मैं उसका जो है आंसर आप लोग को कर करके दूंगा। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और इसको ज़रूर से ज़रूर दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।